वेलकम बैक टू चैनल नूर आर्यन टेक्निकल में। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं मनी व्यू कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा चीज़ कंप्लीट डिटेल्स में बताएंगे। कार्ड अप्लाई से लेकर आपका कार्ड एक्टिवेशन तक का, और उसमें आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें आपको कितना यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं, वही बात करें इसमें आप UPI से भी पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, तो उसमें भी आपको कितना चार्जेस देना होता है। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि वीडियो थोड़ा काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो हम इसका कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं। कार्ड अप्लाई से लेकर एक्टिवेशन से लेकर मनी ट्रांसफ़र तक कंप्लीट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मनी व्यू एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, तो परमिशन अलाउ आपको कर देना होगा। परमिशन अलाउ करने के बाद फिर आपको जो भी परमिशन मांगा जा रहा है सब पे अलाउ अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे तीन ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं तीनों में से एक ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर चुका और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर का वेट करना होगा। उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर चुके हैं और हम कुछ देर का यहाँ पे वेट कर लेते हैं। कुछ देर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है। इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हूँ, तो यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो सैलरी है आपका, मतलब जो मंथली इनकम है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका एनुअल इनकम क्या है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो प्राइमरी अकाउंट है, जो जिससे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, उसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। और आप यहाँ पे PDF में प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी जो स्टेटमेंट है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यस पे ही यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको पर्पस ऑफ लोन पूछा जा रहा है, आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय डाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे पे चला जाना। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आगे का ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको पैन नंबर ये सब डिटेल्स आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल या फीमेल, उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको नाम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद आपको पिन कोड आपका डालना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या है वो डालना होगा। उसके बाद आपको पैन नंबर अपना एंटर करना होगा। तो सारा कुछ मैं एंटर कर चुका हूँ और गेट ऑफर पे हम क्लिक कर देते हैं। गेट ऑफर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ देर का वेट करना होगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं, फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। तो हम गेट ऑफर पे क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज के लिए ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो जिस भी भाषा में यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहे वो अपना कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे गेट ऑफर पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे ऑफ़र दिखाया जाएगा जिस तरह से मैं एलिजिबल होऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोन के लिए ऑफ़र आ रहा है 1,75,000 रुपये का, और कार्ड के लिए भी यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है जो कि यहाँ पे 1,75,000 रुपये का है। तो हम यहाँ पे कार्ड में सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी यहाँ पे कार्ड अगर लोन लेना चाहे तो लोन में सेलेक्ट कर लेंगे, और कार्ड में तो कार्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक आपका चेंज कर दिया जाएगा, और वो लोन का प्रोसेस आपको यहाँ पे बदल दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो फिर हम कंफर्म पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मदर नेम, फादर नेम, और आप यहाँ पे रेंटेड है या फिर ओन है, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो बिजनेस है उसका एड्रेस क्या है, उसका डिटेल आपको सारा कुछ डालना होगा। तो आपका बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस और बिजनेस का पिन कोड और बिजनेस ईमेल आईडी ये डालना होगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका जो बिजनेस है वो आपका सोलो प्रोप्राइटर्स है या फिर आपका यहाँ पे पार्टनरशिप में है तो उसको आपको डालना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो बिजनेस है किस टाइप का है, उसके बाद आपका बिजनेस सेगमेंट मतलब आप यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे काम करते हैं उसको भी आपको डालना होगा। तो यहाँ पे इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। वो सब सेलेक्ट करने के बाद आप कितने समय से ये कर रहे हैं उसको भी आपको यहाँ पर डालना होगा। और आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है या नहीं वो भी आप डाल सकते हैं, अगर है तो रजिस्ट्रेशन, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। मैं पिन कोड सही डाला हूँ फिर भी यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। मैं फिर से यहाँ पे जो डिलीट करके फिर मैंने डाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवाईसी के लिए बोला जा रहा है। तो आधार कार्ड से यहाँ पे केवाईसी किया जाएगा। तो आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके आधार कार्ड डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आधार नंबर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको कैप्चा डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर चुका हूँ। तब ओटीपी मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आ चुका है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ देर का वेट करना होगा। उसके बाद आपका आधार का पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड का आपका यहाँ पे जो आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस करना होगा, मतलब अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड का पेज यहाँ पे कुछ स्लो है आधार कार्ड का वेबसाइट, इसकी वजह से कुछ टाइम लग रहा है। तो हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं और फिर हम आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको एक पिन भी सिलेक्ट करना होगा। कोई भी आप पिन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मर्जी से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है आपको। तो डाउनलोड आधार पे क्लिक कर दिया हूँ मैं। उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स होगा आधार कार्ड में सारा कुछ इस तरह का दिखा दिया जाएगा। फिर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर चुका हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर का वेट करना होगा और आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको कोड डालना होगा। तो यहाँ पे मैं कोड एंटर कर चुका हूँ। कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है तो मैं फिर से यहाँ पे प्रोसेस कर लेता हूँ। तब हम यहाँ पे देख सकते हैं या मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, आप जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उनका फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो बैंक अकाउंट दिया है उसे आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आपको स्टेटमेंट अपलोड करना होगा या फिर आप नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग से वेरीफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा ताकि मेरा काम जो है काफ़ी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अभी यहाँ पे कैप्चा डालने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद फिर हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कैप्चा यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और फिर हम सबमिट पे क्लिक कर दिए हैं। तो आपको कुछ देर का वेट करना होगा और फिर यहाँ पे आपको हम देख लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस भी आपको बता देते हैं। तो आपको फिर से यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ देर के यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है, लगभग 1 मिनट का। उसके बाद ये आपका जो स्टेटमेंट है वो अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है अपलोड हो चुका है। यहाँ पे ऑफर यहाँ पे देखा जा रहा है, ऑफर प्रिंट किया जा रहा है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम अकाउंट डिटेल डाल देते हैं जो भी यहाँ पे मैंने अभी दिया है। बैंक जो भी बैंक का मैंने सेंट्रल बैंक का दिया तो सेंट्रल बैंक का पूरा डिटेल्स आपको डाल देना होगा। वो डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ आपको डिटेल्स दिख रहा होगा, रिव्यू में आप देख सकते हैं। तो सबमिट पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी डिटेल्स आप देखना चाहें वो डिटेल्स आप अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 0% इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, 40 दिन में आप यहाँ पे लौटा देंगे। तो ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रात में यहाँ पे सबमिट किया था तो 1,75,000 रुपये का यहाँ पे मुझे सबमिट किया गया था मैंने। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिव्यू होगा, उसके बाद मुझे NSCH फॉर्म अपलोड करना होगा। तो एप्लीकेशन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो 1,75,000 का था वो कम करके यहाँ पे 75,000 रुपये का सिर्फ दिया हुआ है। तो हम NSCH यहाँ पे फॉर्म अपलोड कर लेते हैं क्योंकि ऑटो डेबिट यहाँ पे अनेबल करना होगा। तो हमें इसको अनेबल कर लेते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक के नेट बैंकिंग से ही वेरीफाई करना होगा। और अगर आपका ऐसे वेरीफाई नहीं हो पाता है तो मेरा भी वेरीफाई नहीं हो पाया था
तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना होगा, तो आपको दूसरा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उस ईमेल एड्रेस पे आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। आपको NSCH फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करके आपको यहाँ पे उसको में सिग्नेचर करके उसको ईमेल कर देना होगा। ईमेल करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बार बार ट्राई कर रहा था लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, तो मैं रिट्राई में यहाँ पे कर लेता हूँ और फिर हम बैक पे चले जाते हैं और फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने NSCH फॉर्म ईमेल किया तो उससे सबमिट हो गया। तो आपको यहाँ पे फिर से एड्रेस डालना होगा, जो एड्रेस आपने दिया था पहले, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो सब यहाँ पे एंटर मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एड्रेस में पे जो मेरा आधार कार्ड का एड्रेस है वो सब मैं एंटर पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं पिन कोड, एड्रेस जो भी यहाँ पे सारा कुछ मैंने एंटर कर लिया, उसके बाद कन्फर्म एड्रेस पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको रेफरेंस यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आप अपना रेफरेंस यहाँ पे 2 पर्सन का आपको रेफरेंस देना होगा, एक अपने फैमिली में से और एक अपने कोई भी फ्रेंड में से। तो आप यहाँ पे किसको रेफरेंस देना चाहें उसको यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। इस रेफरेंस आपको फिर मोबाइल नंबर भी आपको एंटर करना होगा और उसका नाम भी आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम फ्रेंड्स रेफरेंस में भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद तो फिर हम ऐड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ देर का यहाँ पे टाइम लगेगा। तो कुछ देर का टाइम लगने के बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पे रिव्यू यहाँ पे हो रहा है, एग्रीमेंट आप रिव्यू कर सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं उसका एग्रीमेंट आपको सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे उसको आप देख लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे DMI फाइनेंस का यहाँ पे टोटल एग्रीमेंट, टोटल डिटेल्स, आपने जो भी डिटेल्स दिया है सारा कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप जो भी डिटेल्स है अच्छे से देख लेंगे एग्रीमेंट, और उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो आप उसको पढ़ने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो मैं सारा कुछ यहाँ पे देख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट चीज़ इसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं जो कि आपको SBM बैंक से मुझे यहाँ पे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे SBM बैंक का भी दिखा रहा है। तो हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को भी यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दिए हैं। वहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो हम डन पे क्लिक कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे होम पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू सबमिट एग्रीमेंट यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो फिर से हम कुछ टाइम के बाद फिर से यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे कार्ड, डिजिटल कार्ड जनरेट हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इससे आप किसी शॉप में भी पेमेंट कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके। तो यहाँ पे फिर हम स्टार्ट यूजिंग कार्ड पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर मुझे यहाँ पे फ़ोन का लॉक खोलना होगा। तो यहाँ पे लॉक खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 75,000 रुपये का यहाँ पे लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे हम कार्ड भी देख सकते हैं। कार्ड देखने पर शो कार्ड पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे कार्ड नंबर कंप्लीट दिखाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे और भी आपको डिटेल्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कार्ड के बारे में तो हम यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कैश ट्रांसफ़र का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा और आप देख सकते हैं स्कैन पे का भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। हम तो सबसे पहले हम कार्ड को ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऑर्डर कार्ड पे हम चले जाते हैं। आप देख सकते हैं दोनों एड्रेस दिख रहा होगा। आप दोनों एड्रेस में से वो एड्रेस पे कार्ड लेना चाहें या फिर आप दूसरे एड्रेस पे भी कार्ड ले सकते हैं। तो ऐड न्यू एड्रेस पे आपको क्लिक करना होगा अगर आप दूसरे एड्रेस पे कार्ड लेना चाहें। तो आपको ये चीज़ करेंट एड्रेस पे लेना चाहे या ऑफिस एड्रेस, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी एड्रेस पे लेना चाहें। तो हम यहाँ पे दूसरे एड्रेस पे कार्ड लेना चाहते हैं तो ऐड एड्रेस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं और फिर हम वही एड्रेस पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुल यहाँ पे जो कार्ड है वो ऑर्डर हो चुका है। अब यहाँ पे फिर हम बैक पे चले जाते हैं। यहाँ पे बैक पे जाने के बाद फिर हम और भी आपको डिटेल में दिखा देते हैं। यहाँ पे डिटेल में देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप कैश ट्रांसफ़र करते हैं तो मैं अमाउंट यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। तो अमाउंट डालने के बाद देख सकते हैं आपको 20 रुपये का चार्ज यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब लगभग आपको 2% का यहाँ पे आपको चार्ज यहाँ पे देना होगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो 20 रुपये का आपको 1000 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। वही बात करें स्कैन पे की तो आप UPI ID डाल के भी यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट पैसा ले सकते हैं।
तो उसको भी हम UPI ID डाल देते हैं और उसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पे UPI ID डाल दिए हैं, उसके बाद अमाउंट को यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 रुपया यहाँ पे चार्ज बोला जा रहा है। मतलब अगर आप UPI से अगर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो 1.2% का आपको यहाँ पे चार्जेस देने होंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली आपको यहाँ पे इस चीज़ का चार्ज यहाँ पे बताया जा रहा है। और आराम से आप अपने बैंक अकाउंट में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करें कि इसको यहाँ पे आप पेमेंट कैसे करना है, सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डिजिटल कार्ड आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा। तो डिजिटल कार्ड में आप कहीं पे नंबर डाल के इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पे अर्ली पे आपको क्लिक करके आप इसका बहुत ही आराम से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,362 रुपये का मैंने यूज़ किया है। तो उसको मैं यहाँ पे देख सकते हैं UPI नेट बैंकिंग। तो अब आपने जान लिया मनीव्यू कार्ड को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स में मैंने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। तो मनीव्यू ठीक आप ये कार्ड अगर लेना चाहते हो ठीक इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये कार्ड मुझे डिलीवर होगा, मैंने तो अप्लाई कर दिया है, तो जब ये कार्ड मुझे डिलीवर होगा, कार्ड डिलीवर होने के बाद तो उसके बाद हम इस वीडियो में बताएंगे, आपको पूरा कवर करेंगे कि उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या आपको चार्जेस देने होते हैं, सारा कुछ हम बताएंगे। वैसे बेनिफिट के बारे में तो आपने देख ही लिया, क्या आपको फ़ायदा मिलता है। और इसके कुछ और भी चार्जेस के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, जब इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आएगा तब। तो हम उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि ऐसे ही ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम यहाँ पे इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर करेंगे, जब इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं डालूंगा तब। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो हमारे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं और लाइव भी यहाँ पे होता ही रहता है, जिसमें लाइव में भी आप जो भी आपका डाउट रहता है या फिर जो भी सवाल रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे भी आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी कमेंट पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें, जो भी आपका डाउट रहता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।